हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के बायोलॉजी का एक चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था? यानी कि जो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था, यह कारण क्या था, यह क्वेश्चन कहा गया है। मतलब उसका कारण क्या था। तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कृषि, यानी कि कृषि का कारण ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहीं कि आपको देखने को मिलेगा तकनीकी जो कि बिल्कुल गलत है, आपको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहा, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोकता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कॉपर टी बेसिकली निषेचन को रोकता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निषेचन किसको रोकता है? कॉपर टी निषेचन को रोकता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कहीं के भी आपको गलती से आपको मिलेगा अंडे जनन, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे निषेचन को कॉपर टी रोकता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्तनपान यानी कि जो स्तनपान अनावतर्व यानी कि जो अनत्वर्व संबंधित है, यानी कि स्तनपान जो अनत्वर्व संबंधित क्या है वह पूछ रहा है। उससे क्या संबंधित होता है तो वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए। तो एक यौन संचारित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यौन संचारित रोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या का क्या कहा, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है वह पूछ रहा है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो डेमोग्राफी कहलाता है, यानी कि 4 का बी नंबर बिल्कुल सही है, डेमोग्राफी। यानी कि डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन, यानी कि जो जनसंख्या के अध्ययन किया जाता है उसके बारे में जो भी अध्ययन करता है उसको डेमोग्राफी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मादा में क्या कहा, मादा में मुख्य गर्भ निरोधी किसे रोकता है? यह बात समझने वाली है। जो मादा होता है उसमें मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकता है? किसको रोकता है? रोकना मतलब आपको विरोध करना, यानी किसको रोकता है वह पूछ रहा है। तो 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्सर्जन को रोकता है, अंड उत्सर्जन। क्या कहा, अंड उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही जगह, अंड उत्सर्जन को रोकता है। समझ रहे बात को, यानी कि जो मादा में मुख्य गर्भ निरोधक होता है वह अंड उत्सर्जन को रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या, कौन सी तकनीकी क्या कहा, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? यानी कि कौन ऐसा तकनीकी है जो पुरुषों से संबंधित है वह पूछ रहा है। तो कौन है जो कि पुरुषों से तकनीकी जो संबंधित है? तो यहाँ पे वासेक्टोमिक है, यानी कि वासेक्टोमिक है, जो कि किससे है तो पुरुषों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वासेक्टोमिक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ी क्या कहा, यहाँ पे बड़ी मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? यानी कि बड़ी होना चाहिए, यहाँ पे तो बड़ी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी मानव भ्रूण की जो पहला संकेत क्या होता है? तो बड़ी मानव की क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। जो पहला संकेत है तो यह होता है कि जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप उसके द्वारा जो हृदय की ध्वनि को सुनना कि पहला स्टेप होता है, यानी कि स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनना यही पहला स्टेप होता है। मानव भ्रूण की पहला संकेत क्या होता है तो यही होता है, जो स्टेथोस्कोप द्वारा जो हृदय की ध्वनि को सुनना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सहेली क्या है? क्या पूछा, सहेली क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सहेली क्या है? तो क्या है यार, सहेली होता क्या है? देखिए सहेली तो अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, यानी कि दोनों सही है। कौन देखिए, नॉन स्टेरॉयड गोली, यानी कि नॉन स्टेरॉयड गोली भी सही है, और यहाँ पे मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक भी सही है, यानी कि दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा नॉन स्टेरॉयड गोली, ये भी सही हो जाएगा। आपको मादा जो मानव मादा है उसके लिए मुख्य गर्भ निरोधक भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रित क्या कहा, जन्म नियंत्रित युक्ति स्त्रियों द्वारा उपयोग नहीं की जाती? यानी कि जो अगर हम अगर कहना चाहे तो कौन ऐसा जो जन्म में नियंत्रित करने के लिए कौन सी युक्ति है जो कि स्त्री द्वारा
जो कि उपयोग में नहीं लाया जाता है, यानी कि उपयोग नहीं किया जाता है, वो पूछ रहा है। तो कौन है? तो निरोधक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा 9 का बी, यानी कि निरोधक। निरोध जिसको बोलते हैं निरोधक या निरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या अधिकता होने से, क्या कहा? जनसंख्या अधिकता होने से क्या हो सकता है, वो पूछ रहा है। तो क्या प्रति व्यक्ति आय कम हो सकता है या अधिक हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए जनसंख्या अधिकता होने से प्रति व्यक्ति जो आय होता है वो कम हो जाता है। अभी बताते हैं। अगर आपको हमारे देश में अगर मान लो सपोज 1 लाख रुपये का आमदनी है, हमारे देश में कितना है? अगर 50,000 आदमी है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना? 2 रुपये हुआ। अगर यहाँ पे 60 आदमी हो जाता, यानी कि 60,000 आदमी हो जाता और 1 लाख रुपये आमदनी, तो उतना ही हो रहेगा 1 लाख। तो क्या हो जाएगा? 1.578 के समथिंग आ जाएगा, यानी कि 90 पैसा के लगभग आ जाएगा, यानी कि 2 रुपये से कम हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो वही बात कहता है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है कम हो जाता है। समझे बात को? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्च मृत्यु दर, क्या कहा? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, यानी कि जो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, वह पूछ रहा है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जनसंख्या औनापन। क्या? जनसंख्या औनापन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनसंख्या औनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था। तो भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कितना? 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1872 ईस्वी में क्या हो जाएगा? 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना कब? तो 1872 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज़ आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। जो भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 1891 ईस्वी में सबसे प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पर नजर डाले तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए प्लीज़ यार इतना मेहनत से टाइपिंग किए हुए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब किए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ टेलीग्राम पे, जिसका नाम है केकेजी क्लास है, जाकर वहाँ पर ज्वाइन जरूर होइएगा। ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। क्या कहा? वर्तमान में जो, यानी कि जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में भारत में, यानी कि प्रेजेंट समय में जो भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है, वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 13 का बी में देखिए अंत्य गर्भ युक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अंत्य गर्भाशय युक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? गर्भाशय में, यानी कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक, यानी कि गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। यानी कि देखिए कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण पूछ रहा है, वह क्या है? तो शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, यानी कि दोनों सही है। यानी कि शुक्राणुओं के निषेचन में भी कमी, निषेचन क्षमता में भी कमी होता है और शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी कमी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यानी कि दोनों सही है। बात रहे, समझ रहे? अगला क्वेश्चन देख ले तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए निम्नलिखित होना चाहिए, यही होता है। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन रिट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? यानी कि कौन जो है कि रिट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, वो पूछ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, एड्स होता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा 15 का। यानी कि एड्स जो बीमारी होता है वो रिट्रो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पर नजर डाले तो अगला क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण, यानी कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। यानी कि जो जन्म होता है, जन्म नियंत्रित को सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब सबसे उपयुक्त विधि कौन है, वह पूछ रहा है। तो 16 का आंसर नजर डाले तो बांध्यकरण, यानी कि बंध्याकरण, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है, बांध्यकरण। जो बांध्यकरण द्वारा हम जो जन्म के नियंत्रित कर सकते हैं उसको सर्वाधिक विधि यही उपयोग होता है, जो बांध्यकरण, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर नजर डाले। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए केंद्रीय, यानी केंद्रीय औषधि अनुसाधन, यानी कि क्या कर रहा है? केंद्रीय औषधि अनुसाधन संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधी गोलियां तैयार की जाती है? जो एक कंपनी है, यानी कि केंद्रीय औषधि, यानी केंद्रीय औषधि
अनुसंधान यानी कि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोलियां उत्पन्न की जाती है, यानी कि कौन सी टैबलेट गोली, समझ रहे, टैबलेट जिसको बोला जाता है, गर्भ निरोधक कौन सी गोलियां तैयार की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या सहेली को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, सहेली है जो कि उसको उत्पाद की जाती है, यानी कि उसकी तैयार की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन क्या है, 98 क्वेश्चन क्या है, परिवार यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्या कहा, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था, वो पूछ रहा है। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी में। देखिए आंसर नंबर डी 1951 ईस्वी में जो कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में देखिए छोटा चैप्टर है, तो इस वीडियो में 18 ही क्वेश्चन है, तो वीडियो को अच्छा लगा जरूर बताइएगा। इसके बाद आंसर आता है तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं जाकर टेलीग्राम पे। तो वीडियो को अच्छा लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से दिल से मेहनत किए हुए हैं यार। वीडियो अपलोड करने में भी हमको 15 रुपये खर्चे होते हैं यार, इतना डाटा खर्चा होता है, तो उसके लिए रिचार्ज करना पड़ता है अलग से यार। तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। और पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, हिंदी में टाइपिंग करने में, इतना पीडीएफ बनाकर आपको देने में बहुत खर्चा लगता है यार। प्लीज़ आप लोग से कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक दूसरे शेयर कर दीजिए। तो बस यही आपसे एक अनुरोध रहता है, तो थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।